आज के इस वीडियो में फोटोशॉप के कुछ ऐसे टूल्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन वो टूल्स आपके डिज़ाइन को, आपके काम के स्पीड को या फिर आपके डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जैसे आपको इन टूल्स के बारे में पता चलेगा, ये सारे ऑप्शन, ये सारे टूल्स आपके फेवरेट टूल्स हो जाएंगे और इसको आप रेगुलर यूज़ करोगे अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हो तो। तो गाइस, सबसे पहला टूल जो आप लोगों में से ऑलमोस्ट सभी लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हो और ये टूल आपके सामने है लेकिन कभी भी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, वो टूल है कि पेन टूल से मल्टी सिलेक्शन कैसे करना है। और गाइस, इस टाइप के प्रॉब्लम हम कहाँ फेस करते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, मान लो मेरे पास में ये पिक्चर है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना। यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट किया बैकग्राउंड को और यहाँ से आपने इसको हटाने की कोशिश किया। यहाँ पर आपने इसको हटाया और इसको राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन किया और मान लो इसको हटा दिया, तब भी ये वाली चीज़ आपको रहेगी। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वो आपका छूट गया। तो गाइस, इस टाइप की प्रॉब्लम आप लोगों में से बहुत सारे लोग डेली फेस करते हो, लेकिन इसका ऑप्शन आपके रोज़ सामने ही रहता है। आपको सिंपली क्या करना है कि आपको इसको दोबारा सेलेक्ट करना है, पेन टूल से जाना है और इसको दोबारा सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इस बार आपको राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करके न्यू सिलेक्शन नहीं करना, आपको ये वाला थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना है और इसको कर देना है ओके। तो ये सिलेक्शन उसमें ऐड हो जाएगा। तो भाई, अब ये सिलेक्शन इसमें ऐड हो गया। अब आपको सीधा इन्वर्स करना है और अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करोगे तो वो यहाँ का भी हो जाएगा। और भाई, मुझे पता है आपको भी लगा होगा यार ये तो हमारे सामने था, कभी ध्यान नहीं दिया, और ये काफ़ी यूज़फुल भी है। तो फर्स्ट टूल ये था कि पेन टूल से मल्टी सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड जो सबसे मोस्ट यूज़फुल टूल मुझे लगता है वो है आपका शैडो क्रिएट कर दो। जब आप कोई शैडो बनाते हो तो उसमें पर्सपेक्टिव शैडो देना, ठीक है। तो मान लो जैसे हम यहाँ फोटोशॉप में गए और मैं सिंपली एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, तो ये मैंने लेयर लिया और यहाँ पे जस्ट एक पीएनजी टेबल का एक पीएनजी पिक्चर यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब मान लो अब हमें यहाँ पे शैडो बनाना है, ठीक है। तो हम लोग, मैंने आपको बताया कैसे शैडो बनाते हैं। आपको न्यू लेयर लेना है और एक ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे लेयर ड्रॉ करना है और इसको थोड़ा सा इस तरीके से आप कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं डाल सकते क्योंकि शैडो ऐसा होता नहीं है, उसमें एक पर्सपेक्टिव होता है भाई, लाइट कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी। तो यहाँ पे आप कंट्रोल टी करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पर्सपेक्टिव। इसको क्लिक करने के बाद आप खुद आप सोच सकते हो भाई शैडो किस तरफ जाएगा। तो अगर मैं इधर से अगर करूँगा तो शैडो इस तरफ का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप डाल दोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई एकदम रियल शैडो जैसे, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो पर्सपेक्टिव का काम ये होता है कि किसी भी शैडो में एक पर्सपेक्टिव देना। अब राइट क्लिक यहाँ पे सिंपल करो और यहाँ कर दो पर्सपेक्टिव। शैडो लगेगा आप भाई, काफ़ी रियल शैडो लगेगा। फिर इसको कॉपी करके आप यहाँ भी लगा दो, अब यहाँ भी लगा दो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसको लगा सकते हो। तो क्या हम लोगों के फील्ड में, खासकर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, शैडो का तो बहुत ज़्यादा रोल है। शैडो अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको डिज़ाइन कभी अच्छा लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए पर्सपेक्टिव टूल मुझे बहुत पसंद है और ये जो मेरे वर्क को काफ़ी ज़्यादा आसान कर देता है, ठीक है। तो सेकेंड टूल था पर्सपेक्टिव। थर्ड जो ऑप्शन है वो है किसी भी इमेज से एक शेप बना लेना। आप लोगों को पता है कि जब आप शेप ड्रॉ करते हो फोटोशॉप में तो आप कितना भी लार्ज या स्मॉल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी कलर में आप इसको कर सकते हो। जैसे मान लो कि मेरे पास ये इमेज है, ठीक है, मान लो मेरे पास में ये इमेज है और इसको मैं सिंपली ओपन कर रहा हूँ, ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि जंप करते हुए किसी का मैं शेप बना लूँ। तो इसी का मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बहुत अच्छी, इसमें क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे से पेन टूल से सिलेक्शन करना पड़ता है। अगर आप अच्छे से सिलेक्शन नहीं करोगे तो फिर वो सही नहीं लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब मैं तो ऐसे आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप लोग जब इसको सिलेक्शन करना तो काफ़ी अच्छे से करना, जितना अच्छे से सिलेक्शन उतना बढ़िया रिजल्ट, ठीक है। मैं ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हो, मान लो मैंने यहाँ पे, तो मेक सिलेक्शन करने से पहले यहीं पे आपको रुक जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना डिफाइन कस्टम शेप, ठीक है। तो आपका ये शेप बन गया। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ जंप। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसमें आ जाते हैं और शेप, आप लोगों को पता है शेप कहाँ से आता है, इस टूल पे जाके कस्टम शेप में जाके और यहाँ पे जब शेप एक्सप्लोर करोगे तो ये जो हमने जंप करते हुए बनाया है ये रहा आपका शेप, ठीक है। इसका कलर ब्लैक कर दूंगा
तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो गाइस अभी क्या है कि हमने इसको बहुत अच्छे से नहीं किया था। अगर हम इसको बहुत अच्छे से करते तो आप अपना कस्टम शेप बना सकते हो किसी भी चीज़ का। ये नहीं कि सिर्फ जंप करते हुए ही चीज़ का बन सकता है, आप किसी भी चीज़ का, दुनिया के किसी भी चीज़ का आप यहाँ से शेप बना सकते हो जो ये पर्सनली आपका कलेक्शन होगा। आप अपना कलेक्शन बना के भी यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के शेप है, यहाँ देख रहे हो। ये फोटोशॉप में बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, तो इस टाइप के शेप भी फोटोशॉप में होते हैं। ये देख रहे हो कि काफ़ी सारे यहाँ पे शेप्स है। ये देखो, ये है ट्री है, बोट है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये शेप बनता कैसे है। ठीक है, ये सिंपल शेप है। अब पता है आपको कैसे बनता है, आप तो समझ गए होंगे। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है कि आप एक बार कोई शेप बना के रख लो और फिर उसको यूज़ करते रहो बार बार। तो गाइस अब आप सोच सकते हो कि इस ऑप्शन जानने के बाद में क्या क्या पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आ रही है। आप किसी भी लो क्वालिटी वेक्टर को यहाँ पे आप हाई क्वालिटी वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो शेप के थ्रू। ये मैंने आपको एक पॉसिबिलिटी बताई है, आप हजारों आपके दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ चल रही होगी जो इससे आप देख सकते हो। ठीक है, तो थर्ड जो था वो था शेप, इमेज से शेप कैसे बनाते हैं। हमारे और आप सब के कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स होते हैं ना, इतने फ़ॉन्ट्स होते हैं हमें पता भी नहीं होता कि भाई कहाँ कौन सी यूज़ करें, नाम भूल जाते हैं फ़ॉन्ट्स का। कुछ फ़ॉन्ट्स हमारे फेवरेट हो जाते हैं, लेकिन कभी जब ढूंढने जाते हैं हमें मिलता ही नहीं, हमें क्योंकि हमें नाम ही नहीं याद हो रहा होता। तो हम पुराना डिज़ाइन खोलते हैं, फिर देखते हैं अच्छा इसमें तो ये फ़ॉन्ट यूज़ किया था, फिर आप वो फ़ॉन्ट ढूंढते हो तब लगाते हो, है ना। इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। फोटोशॉप में ऑप्शन है उसको फेवरेट करने का। आप अपने फेवरेट फ़ॉन्ट को मार्क कर सकते हो कि भाई ये मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है। तो गाइस इसके लिए आपको सीधा यहाँ पे फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे और फ़ॉन्ट पे लिस्ट देखेंगे। मान लो कि मेरे पास में ये एक फ़ॉन्ट है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये बैंक गॉथिक जो फ़ॉन्ट है ये मेरा फेवरेट हो जाए। तो यहाँ पे आप स्टार मार्क देख सकते हो, जस्ट हमने क्लिक कर दिया। अब ये हमारे फेवरेट में शामिल हो गया कि ये फ़ॉन्ट मेरा फेवरेट है। अब हम इसको निकालें कैसे, सिंपली आप ये देख रहे हो यहीं पर आपको फ़ॉन्ट के पास फेवरेट का बटन है। अब ये फ़ॉन्ट हमारे पास आगे ये रहा बैंक गॉथिक, पहले नहीं था अब था। अब यहाँ से इसको हटा भी सकते हो कि भाई ये हटा गया। अब आपके दोबारा क्लिक करोगे तो आपके फेवरेट से हट गया। तो इस तरीके से आप किसी भी फ़ॉन्ट को अपना फेवरेट फ़ॉन्ट के लिस्ट में डाल सकते हो। अगली बार आपको पूरा का पूरा फ़ॉन्ट का जकीरा में ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके सामने सब्जी पड़ी रहेगी, आप फटाफट आपके काम में सीधी हो जाएगी और आपको पता भी रहेगा भाई ये फ़ॉन्ट मेरा फेवरेट है, मैं इसको बार बार यूज़ करता हूँ। और ये काफ़ी कूल चीज़ है यार, आप समझ सकते हो आपका काम कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये भी ऑप्शन मेरा फेवरेट है और आज के बाद आप सबका भी फेवरेट होने वाला है। ओके, तो गाइस अब चलते हैं फिफ्थ टूल की तरफ, जो है वन क्लिक से बैकग्राउंड रिमूव करना। फोटोशॉप 2020 में अभी ऑप्शन आ गया कि सिर्फ एक क्लिक से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और मतलब किसी भी इमेज, मतलब आपको देख लगना चाहिए भाई इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है। तो मान लो अपने पास ये इमेज है, ठीक है, और मुझे इसका वन क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको अनलॉक करना पड़ेगा। यहाँ पे देख से लॉक होता है, इसको एक क्लिक करोगे अनलॉक हो जाए। जैसे आप इसको अनलॉक करोगे ना तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन खुल के आ जाएगा। देखो क्विक एक्शन में यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आपको सीधा करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे मैंने अनलॉक किया, पहले मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। ठीक है, तो ये मान लो इमेज हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, ये यहाँ पे लॉक है। तो सबसे पहले हमने इसका लॉक ओपन किया, वन क्लिक से लॉक ओपन हो गया। अब ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, जब इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्विक एक्शन, यहाँ पे ऑप्शन होता है बैकग्राउंड रिमूव। अब जैसे ही यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करूँगा, ठीक है, वो अपने आप इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो गया। आप देख सकते हो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब आप इसको डिज़ाइन में यूज़ करना, डिज़ाइन में यूज़ कर लो, या फिर कुछ यहाँ पे कस्टम बैकग्राउंड डालना है, आप कस्टम बैकग्राउंड डाल लो, आपकी मर्जी, जो आपको चाहिए वो कर लो। तो इसने बहुत अच्छे से इसको रिमूव किया है। तो ये 5 कूल और सबसे यूज़फुल ट्रिक्स और टिप्स या फिर टूल का यूज़ मैंने आपको बताया है। और आई नो आज के बाद ये आप सबका फेवरेट होने वाला है, और इस वीडियो के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आएगा अगर इस वीडियो में बहुत अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स देते हो तो। गाइस फोटोशॉप में सिर्फ टूल बताया मैंने, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें सिर्फ टूल बताया, कोई डिज़ाइन नहीं बताया है। अगर इस वीडियो पे आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, आप लोगों को पसंद आता है, अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छे लाइक्स आते हैं, तो इस टाइप बहुत सारे वीडियोस में बनाऊंगा। और गाइस एक से एक चीज़ फोटोशॉप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो शायद बहुत कम लोगों को पता है, और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सारी ट्रिक है, बट डिपेंड करता है कि इस वीडियो पे क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, और फिर भी आप कंफ्यूज हो फोटोशॉप रिलेटेड, डिज़ाइन रिलेटेड, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। और अब तो मैं वहाँ पर लाइव भी आता हूँ, तो हम लोग लाइव बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।